गवर्नर साहब ने भी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर कहा कि जो भी हो रहा है छात्रों के साथ ये सही नहीं है, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। शिक्षा सत्याग्रह में एफआईआर होना ही नहीं चाहिए, फिर भी अगर हुआ है तो उसको रद्द करवाइए और जो री एग्जाम का मांगे वो री एग्जाम होना चाहिए और भविष्य में कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम फिर स्टूडेंट को फेस नहीं करना पाए। हम लोग को सबका एक ही मांग है, सिर्फ री एग्जाम और री एग्जाम। एक ही संविधान का अधिकार क्या एक राजनेता के लिए अलग हो जाता है, एक छात्र के लिए अलग हो जाता है। पूरी तरह से निष्पक्ष होकर अगर जांच होगी तो हमारी री एग्जाम तो होना तय है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द HD न्यूज़। देखिए, आज शिक्षा सत्याग्रह का दूसरा सप्ताह पूरा होने जा रहा है। इस दरमियान यहाँ पर आंदोलन कई उतार चढ़ाव देखा। अभ्यर्थी यहाँ से अस्पताल तक गए, 2 बार लाठी भी चार्ज हुई, एक बार बीपीएससी कार्यालय के पास, एक बार जेपी गोलंबर के पास, और उससे पहले भी इसी बीपीएससी परीक्षा को लेकर, नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर अभ्यर्थी बीपीएससी के पास पहुंचे थे, तब भी लाठीचार्ज हुआ था। तो कुल मिलाकर इस एग्जाम के दरमियान 3 बार लाठीचार्ज हुआ है और इन सब के बावजूद जो है अभी तक इनकी मांगों को सुना नहीं गया। हम एक बार फिर से गर्दनीबाग में हमारे साथ कई अभ्यर्थी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनके कुछ डेलीगेशंस जो हैं 2-3 बार अलग अलग स्तर पर, कोई गवर्नर से मिला है तो कोई कह सकते हैं मुख्य सचिव से मिले हैं। क्या हुआ है, क्या आउटपुट है, हम यही जानने के लिए आए थे। डेलीगेशन आप लोग का निकला है, गवर्नर से भी मुलाकात हुई है, मुख्य सचिव से भी मुलाकात हुई है। सबसे पहले मुख्य सचिव के बारे में जानना चाहेंगे कि वहां पर आप लोगों ने क्या बातें रखी और क्या आउटपुट आया उसका। सबसे पहला तो हम लोग का एक ही मांग है री एग्जाम का। उसके लिए हमारे द्वारा जितना भी हो सकता था, जो भी हमारे पास था डॉक्यूमेंट, हम लोग दे चुके हैं और उनके द्वारा ये बोला गया कि 24 घंटा के अंदर हम इसका जांच करवा लेंगे। तो आप पहले जांच करवा लीजिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा मांग जेन्युइन है। जो प्रॉब्लम हुई आप जांच करवा लो, हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं जांच करवा लो, तो ठीक है। उसके बाद जो भी बच्चे पे एफआईआर हुआ है, चाहे लाठीचार्ज के दिन हो या तो मतलब परसों जो वाटर कैनन का प्रयोग हुआ है उस दिन हो, जितना भी एफआईआर हुआ है वो तत्काल प्रभाव से एफआईआर को रद्द किया जाए, क्योंकि एफआईआर किसी भी स्टूडेंट पे होना बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं उसको, क्योंकि शिक्षा सत्याग्रह में एफआईआर होना ही नहीं चाहिए, फिर भी अगर हुआ है तो उसको रद्द करवाइए और जो री एग्जाम का मांगे वो री एग्जाम होना चाहिए और भविष्य में कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम फिर स्टूडेंट को फेस नहीं करना पाए। इसके लिए आप गहन जांच करिए और कमेटी बनाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम ना हो। 14 दिन 2 सप्ताह बहुत बड़ा चीज होता है। जिस तरह आप लोग देख रहे हो, कंटिन्यू में आ रही हूँ और यहाँ पे आके बोल रही हूँ, जो भी हो रहा है सारा सबको दिक्कत हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, डेली आना जाना, खर्चा होना, सारा प्रॉब्लम होती है ना। और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आज शाम तक हम लोग के हित में निर्णय आ जाएगा, और नहीं आएगा तो नया साल भी हम लोग यही मनाएंगे। जब मीटिंग होने के बाद वहाँ से क्या आप लोग के कहा गया कि एक तो ये कहा गया कि हम जांच करवा लेंगे, और जो दूसरा मांग था उसको लेकर क्या कहा गया? देखिए, अगर जांच करवाती है, अगर अच्छे से जांच हो ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो री एग्जाम तो 100% होना है। अगर जांच अच्छे से हो तो पहले तो वो भी संज्ञान में लेंगे, जांच करवाएंगे, क्योंकि ऐसे मुंह से बोल देना री एग्जाम नहीं, हम लोग को नोटिस चाहिए प्रॉपर री एग्जाम का। तो उनके नोटिस के डिमांड पे ही पहला लाठी चला था। हाँ, नोटिस के डिमांड में ही पहला लाठी चला था और फिर वही डिमांड पे अब तो लाठी नहीं, वाटर कैनल भी चला है। भरी ठंडी में वाटर कैनल चल रहा है, गर्मी का टाइम रहता तो आग का गोला छोड़ा जाता। बच्चे जो डिटेन किए गए थे उसमें एक अभ्यर्थी महिला भी थी, क्या वो लोग अभी भी डिटेंशन में छोड़ दिया? छोड़ दिया गया। जो भी डिटेन हो रहे हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है, एक नोटिस देके कि आप अब इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। ये हमारे आंदोलन को कमजोर करने का एक साजिश है। सारे लोगों को यहाँ से हटाया जा चुका है। हाँ, इसीलिए हमारी संख्या कुछ कम भी हुआ है कि बहुत सारे आदमी को नोटिस पड़ गया है कि आप नहीं आ सकते हो, जिसमें रहमांशु सर, रोहित सर, इन सभी पे कहीं ना कहीं नोटिस दे दिया गया। और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे भी नोटिस पड़ जाए, तो मैं जब तक आ रही हूँ आप लोग के बीच आवाज उठा रही हूँ। तो उस बच्ची को भी यहाँ से बैन कर दिया गया? क्या हाँ, बैन कर दिया गया और शायद कभी हो सकता है मुझे भी बैन कर दिया जाए। एक गवर्नर से भी आज गवर्नर तक भी आप लोग की बात पहुंची, वहाँ पर क्या कहा गया और क्या आउटपुट रहा उसका? गवर्नर तक जो हमारी बात पहुंचाए हैं वो एक सांसद हैं पूर्णिया से, पप्पू यादव जी, वो गए और हम लोग को बुलाए थे, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हुए, इसलिए उनको एक टाइमिंग फिक्स होता अपॉइंटमेंट के हिसाब से, तो वो गए और हमारी बातों को उन्होंने रखा गवर्नर के सामने। जैसा कि पप्पू यादव जी ने बताया कि तुम लोगों की सारी बातों को रखा हमने गवर्नर के सामने, और गवर्नर महोदय ने उनके सामने बीपीएससी के चेयरमैन से बात की और उनको फिर बुलाया इंस्टेंटली। फिर उन्होंने बात की है कि हाँ, जो जो मुद्दे हमारे थे पप्पू यादव ने रखे, उनमें उन्होंने भी, गवर्नर साहब ने भी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर कहा कि जो भी हो रहा है छात्रों के साथ
ये सही नहीं है, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर पप्पू यादव जी भी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच में हम लोग की मदद की कि हमारी बातों को वहां तक भी पहुंचे। और हम जैसा कि बताई है मैडम ने कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी से भी बात हुई है और सारे मुद्दों को रखा गया है प्रूफ के साथ। हमने सिर्फ बातें नहीं रखी हैं, हमने प्रूफ भी रखे हैं। और जब प्रूफ रखा जाता है, अगर उसको पूरी तरह से निष्पक्ष होकर अगर जांच होगी तो हमारी री एग्जाम तो होना तय है। और एक चीज़ जो मीडिया में चल रहा है, आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन अगर करते हैं, आयोग से एक सचिव का आया था कि कोई डेलीगेशन मिलने ही नहीं आया, कोशिश ही नहीं किया। आपको पता होगा 6 तारीख को जब हम मिलने गए थे तो वहाँ पर नहीं मिलने के लिए हमें लाठियाँ पड़ी थी कि नहीं मिलने दिया जाएगा, और जिनको पकड़ के ले जाया गया तो उनको पीट के वापस भेजा जा रहा था। तो ये सारी बातों को आप क्वेश्चन करना होगा आपको। हमारी बातों को, हमारी मुद्दा एक ही है, हमें कोई किसी से मतलब नहीं है। आयोग का काम है छात्रों का ध्यान रखे, छात्रों के हित में फैसला ले। लेकिन ज़्यादातर छात्र अगर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, यहाँ के कह सकते हैं कि मजबूत नेतृत्व जो है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। दिलीप गायब हो गए, रहमांशु सर गायब हो गए, रोहित सर गायब हो गए। क्या आखिर चल क्यों रहा है? बता रहा हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ऑपरेशन 0 आवर चला था अंग्रेजों के द्वारा। कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहा है कि सभी जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है या उनको नोटिस दे दिया जा रहा है कि आप इससे दूर रहो। ऐसे नेतृत्व विहीन करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं, ये छात्र का आंदोलन है। छात्र अपने आप, यहाँ नेतृत्व की बात ही नहीं है। और यहाँ पर हर लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोग सबका एक ही मांग है, सिर्फ री एग्जाम और री एग्जाम से कम कुछ भी नहीं। यही सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक री एग्जाम का डेट नोटिस नहीं आ जाता। देखिए, एक सवाल अब यहाँ पर है, क्योंकि इस मामले में राजनीतिक लोग शामिल हुए हैं, तो एक सवाल अब लगातार उठेगा कि राजनीति हो रही है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर 2 लोग हैं, दोनों आप लोगों के साथ है, दोनों के साथ आपके डेलीगेशंस की भी मुलाकात ऊपरी स्तर पे हो रही है, प्रशांत किशोर और पप्पू यादव। तो इन दोनों के बीच में राइवलरी भी देखने को मिल रही है। क्या लगता है कि इन दोनों की राइवलरी में कहीं आपका आंदोलन मार तो नहीं खाएगा? देखिए मैं बता दूं, मैं क्लियर कर दूं सभी लोगों को कि अगर वो पॉलिटिकली हम लोग से जुड़ रहे हैं तो मैं उनके समर्थन में नहीं हूँ। पूरा छात्र, हम पॉलिटिकल वे में हम जा ही नहीं रहे हैं। अगर वो एक अभिभावक के रूप में, एक सपोर्टर के रूप में कि हाँ इनके मुद्दे जायज़ हैं, उन मुद्दों को उठाकर सामने जा रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। उनकी आपस में क्या है उसमें हमें घुसना भी नहीं है। ना कोई छात्र घुस रहा है, ना हम लोग घुस रहे हैं। हमारी सिर्फ मांग है, जो भी लोग, चाहे वो सत्ताधर से हो, सत्ता पार्टी से हो, विपक्ष से हो, हमारी मांगों को समर्थन देंगे। हम उनको तहे दिल से शुक्रिया करेंगे और उनका स्वागत है। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल बातें नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ छात्र की बातें होंगी, छात्र के मुद्दे शामिल होंगे। वो बात करें कि हमारे साथ जो गांधी मैदान में हुआ, जो बर्बरता हुई है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आप अधिकारी स्तर पे आप जो देख रहे हैं कि छात्र जो इतने दिन से घर को छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या उस एक अगर नेता का बेटा होता तो क्या यहाँ बैठा होता? ये सोचने की जरूरत है कि एक बच्चे के रूप में अगर हमें लेंगे तो आप भी सोचेंगे कि हाँ बच्चे की मांग जायज़ है और आपको न्याय देना चाहिए और ये एग्जाम का नोटिस जारी करना चाहिए। हाँ, तो बात ये है ना कि लाठी चार्ज के बाद बहुत प्रश्न उठ रहा है कि जाने के बाद, किसी के जाने के बाद लाठी चार्ज हुआ। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि एक ही संविधान का अधिकार क्या एक राजनेता के लिए अलग हो जाता है, एक छात्र के लिए अलग हो जाता है? सुबह से जो लाठी चार्ज नहीं हुआ वो आप ये बोल रहे हो कि उनके जाने के बाद हो गया। तो कौन आपको अधिकार दे दिया कि वो जैसे ही वो निकलेंगे आप लाठी चला देना? वहाँ अनाउंसमेंट सुन रही थी, जो डीएम साहब की जो गाड़ी लगी, एसडीएम साहब की, उससे जो अनाउंसमेंट हो रहा था, वो वहाँ पे कह रहे थे कि आपका नेता आपके साथ छोड़ गया। आप थे वहाँ पे, उस दिन प्रेजेंट थे। आप मुझे एक बात बताइए, क्या उस दिन पूरा ट्रैफिक जाम था? नहीं, ट्रैफिक साइड से क्लियर था। साइड से हम लोग ने एम्बुलेंस को जगह दिया था साइड से जाने के लिए। हम लोग कोऑपरेट कर रहे थे, हम लोग के पास हथियार था, हम लोग शांतिपूर्ण बैठे हुए थे, हम लोग नारा लगा रहे थे एक ही मांग, री एग्जाम। तो ये कहाँ से, मतलब ये परिस्थिति क्रिएट हो गया? बार बार जो दिखाया जा रहा है चक्का जाम, ट्रैफिक जाम, ये कुछ नहीं हुआ था, ये बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था। हम लोग को खुद समझ में नहीं आया था हम लोग क्या करें। हम लोग तो बैठ गए, हम लोग बस बैठे। जेपी गोलंबर में एक साइड का ये करके हम लोग बैठे हुए थे, 2 साइड से ट्रैफिक क्लियर था। तो पटना डीएम या एसपी के द्वारा ये बोल देना कि पूरा ट्रैफिक पे इफेक्ट पड़ रहा था, हम पागल थोड़े, हमें भी पता है ट्रैफिक में एम्बुलेंस जाता है, बहुत बड़ा काम होता है। तो हम लोग पूरा नहीं, हम लोग आंदोलन सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। हम वहाँ पे भी जेपी गोलंबर पे भी अपना शिक्षा सत्याग्रह को ही चला रहे थे। तो उसके बाद जो वाटर कैनल और वो जो लाठी का प्रयोग किया गया और बोला गया कि हल्का बलपूर्वक, ये हल्का बलपूर्वक क्या होता है?
लाठी आप मार रहे हो और प्रत्यक्ष दिख रहा है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वाटर कैनन जब चल गया तो हल्का की तो बात ही नहीं है। आप लोग ने वीडियो, हम लोग ने वीडियो नहीं बनाया, हम लोग तो मार खा रहे थे ना, वीडियो तो आप लोग बना रहे थे। वो जो पुलिस के द्वारा इतना बड़ा बड़ा लाठी को तोड़ा गया स्टूडेंट पे, वो भैया जिनको कपड़ा फाड़ के उसके बाद मारा गया, ये हल्का बल प्रयोग होता है। तो पूरा बल प्रयोग क्या होता है? फांसी दे देना, गोली चला देना, यही हो गया ना पूरा बल प्रयोग। इसको हल्का बल प्रयोग कैसे बोल सकते हैं? और हल्का बल प्रयोग होता क्या? हल्का बल प्रयोग का मतलब है कि हम आपको धक्का दे के साइड कर देंगे, हटा देंगे। स्टूडेंट को खींच के जानवर की तरह ले जाना, क्या ये हल्का बल प्रयोग हुआ? हमारे रहमान सर, ये रहमांशु सर को जैसे ले जाया गया, क्या वो हल्का बल प्रयोग हुआ? वहां पर कैमरा के सामने रहमांशु सर को दवा भी दिया गया था और उसके बाद कहा जा रहा था कि 4-5 लोग ही हैं, इनको रिलैक्स कराएंगे, हम लोग चले जाएंगे। उसके बावजूद उनकी डिटेंशन हुई, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, उनको ऐसा लग रहा था कि रहमांशु सर को डिटेन कर लेंगे तो ये आंदोलन बिखर जाएगा। ये उनको पता नहीं है कि छात्र का सत्याग्रह है, शिक्षा सत्याग्रह है, और शिक्षा ने हमें सिखाया है कि हमें सत्याग्रह किस प्रकार करना है। किसी एक के डिटेन कर लेने से लगता है कि हमारा सत्याग्रह बिखर जाएगा, तो ये गलतफहमी है। हम बिना री एग्जाम के पीछे पहले हम रुकने वाले नहीं हैं। जब तक री एग्जाम का डेट नहीं आता है, घोषित नहीं होती है, नोटिस नहीं आती है, हम उठने वाले नहीं हैं। हम अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे। साल का आखिरी दिन है, कुछ घंटों में साल बदल जाएगा, पूरा देश दुनिया जश्न मना रहा होगा और बच्चे यहाँ से इस अवसर पर बैठे होंगे। क्या संदेश है यहाँ के लोगों को? मेरा संदेश यही है कि मैं सबसे पहले छात्रों से अनुरोध करूंगा कि हम आपके लिए यहाँ लड़ रहे हैं। अगर आप घर में हैं, हम आपके लिए यहाँ लड़ रहे हैं। आज हो सकता है कि आज नोटिस आ गया तो हम लोग सब मिलकर जश्न मनाएंगे, अगर नहीं आता है तो हम कल भी यहाँ बैठे रहेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। हमारा जश्न यहीं होगा, हम यहीं रहेंगे, आपके लिए सत्याग्रह करते रहेंगे। अगर आप आ सकते हैं तो आप भी आइए, हम लड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। जब तक री एग्जाम नहीं होता है तब तक हम बैठेंगे। अगर जरूरत पड़ी, जहाँ तक हम लोग कोशिश कर सकते हैं करेंगे री एग्जाम कराने की। यहाँ सिर्फ हमारी हठ धर्मता नहीं है, यहाँ सत्य और असत्य की बात आ गई है। हम सत्याग्रह इसीलिए कर रहे हैं कि सत्य यही है कि हमारे साथ बेईमानी होगी अगर ये एग्जाम होता है, और ये एग्जाम होगा तो हम उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि देखिए, यहाँ बार बार बात हो रही है कि अरे एक ही सेंटर का तो पेपर लीक हुआ है। आपकी सबसे पहली बात कि आप देखिए कि पेपर लीक हुआ ना, लीक हुआ आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आपको पूरा सेंटर, आपको पूरा एग्जाम रद्द करना चाहिए। क्यों रद्द करना चाहिए? आज वही बापू सेंटर का एग्जाम आप कैंसिल करके लगभग 16 से 20 सेंटरों पर एग्जाम ले रहे हो। कैसे ले रहे हो? अगर यही अलग अलग सेंटर पे लीक होता तो आप यही बात कहते। वही मैं बता रहा हूँ, 16 सेंटर आप दिए हो तो 16 सेंटर पे अगर एग्जाम ले रहे हो, आप कह रहे हो सिर्फ एक सेंटर पे, वो 16 सेंटर के बराबर था। अगर 16 सेंटर पर अगर लीक होता तो आप आज यही बात कहते। तो आप अपनी बातों को छिपाने के लिए, आयोग अपने हर धर्मता पे टिका हुआ है, उनको आयोग होता है छात्रों के लिए, लेकिन छात्र हित में वो नहीं सोच रहा है। इसीलिए हम हमेशा शुरू से मांग किए कि हमारी सीएम से मुलाकात हो, हमारी बातों को सिर्फ वही सुन सकते हैं और हम अपनी बातों को रखेंगे तो री एग्जाम जरूर होगा, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है और हमने दिया है। हाँ, एक चीज़ और, मैं उन सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूँ कि देखिए, हम आपके बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, और वो जो आपका बच्चा, बेटा हो बेटी हो, जो भी एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, प्लीज़ उनको भेजिए। अगर वो आज इतिहास का साक्षी बनेंगे तो आने वाले समय में वो उनको इस चीज़ के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। वो अपने अधिकारों के लिए वो घर में पढ़ाई कर रहे होंगे, ना कि वो रोड में बैठ के, ठंडी में बैठ के इस तरह का सत्याग्रह कर रहे होंगे। अनुरोध है कि भेजिए। ये मत सोचिए कि हमारी बेटी है, ये भी लड़की हैं, ये भी कंटिन्यू यहाँ से हैं, कंटिन्यू जब से सत्याग्रह शुरू हुआ तब से यहाँ है, लड़ रही हैं। जब तक आप अपने अधिकारों को समझने का मौका नहीं देंगे, तब तक वो घर से जब तक नहीं निकलेंगे, वो अपने अधिकारों को नहीं समझ पा रही हैं। प्लीज़ हम सभी माताओं, बहनों, अंकल, आंटी सबसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने बच्चों को भेजें, यहीं से मिलेगा हमें ताकत, और हम अपने री एग्जाम तक पहुंचने में, करवाने में सफल होंगे। चलिए, तो आज साल खत्म होने वाला है, नया साल की शुरुआत होगी, पूरा बिहार जो है वो जश्न मना रहा होगा। लेकिन 14 दिनों से सत्याग्रह पर बैठे जो अभ्यर्थी हैं, आंखें नम हैं, आवाज रूंधी हुई है। अब इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं पाएंगे। आप अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।